अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मैप टीवी। दोस्तों, आपको भी यकीनन कोल्ड ड्रिंक्स पसंद होंगे, मसलन कोको कोला, स्प्राइट, 7 अप, थम्स अप, पेप्सी, ना जाने और कितने। ये इस्राएली मशरूब इंसान को किस तरह खामोशी से क़त्ल कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा अगर आपको हो जाए तो इसे आप ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा नहीं पिएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर आपको जहर पेश किया जा रहा है, वो भी उन्हें ऊंचे दाम पर। 250 ml कोक या पेप्सी बनने के लिए मुश्किल से ₹1 खर्च होता है, लेकिन उसको ऊंची दाम में बेचा जाता है। कुदरत का निज़ाम है कि इंसान ऑक्सीजन जज़्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, और आप इस बात से बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि कुदरती निज़ाम के ख़िलाफ़ जो भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। कोको कोला के आदी लोग भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। वो कुदरत की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए कोक पीते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने में तो मज़ेदार होता है, अगर आपको इसके नुकसानात के बारे में पता चल जाए तो आप इसे दोबारा कभी नहीं पिएंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक लंबे वक्त तक कोल्ड ड्रिंक्स पिया जाए तो मैदे की झिल्ली को नुकसान पहुंचता है, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी में इजाफा होता है। पेप्सी, 7 अप, कोको कोला, स्प्राइट, इसमें वही एसिड है जिसे टॉयलेट साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उतना ही एसिड होता है जितना एक टॉयलेट क्लीनर में होता है। पेप्सी का pH 2.4 और फिनाइल का pH भी 2.4 होता है, और हार्पिक का pH भी 2.4 होता है। अगर आप पेप्सी, कोको कोला से टॉयलेट सीट साफ़ करेंगे तो चमक कर साफ़ होगी। और इसे ना सिर्फ हम पीते हैं बल्कि आने वाले मेहमानों को भी ये जहर पेश किया जाता है। और पेप्सी, कोको कोला, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ये तमाम में जहर मौजूद होता है, और इसमें DDT, बेंजील हेक्साक्लोराइड, क्लोरीप्रीफॉस मौजूद होता है। साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि अगर 7 साल तक पेप्सी कोक पिया जाए तो अंतड़ियों में कैंसर होता है। आँख में पेप्सी और कोको कोला डाल दिया जाए तो आँख की रोशनी चले जाने का ख़तरा होता है, और जो हमारे दांत मरने के बाद सालों खब्र में सही सलामत रहते हैं, अगर एक दांत को पेप्सी या कोक में डालकर 2 हफ्ते तक उसमें रखा जाए तो वो पिघल कर घुल जाएगा। और इस कोल्ड ड्रिंक्स का सारा पैसा बराह रास्त इसराइल को जाता है, और हमारे कारोबारी लोग चंद पैसों के खातिर इस जहर को बेचते हैं, और इसराइल सारा पैसा मासूम मुसलमानों की जान लेने के लिए खर्च करता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को इस जहरीले मशरूब से बचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।